जो समाज का व्यवहार है हमारे प्रति, किन्नरों के प्रति, वो बहुत बुरा है। सीकर में जो हुआ है केस अभी किन्नर के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ, उसको मारा गया, उसे गुप्तांग में उसको पता नहीं क्या क्या आपने सुना होगा कि न्यूज़ में आया था, हमको तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आज अगर इसकी जगह कोई महिला होती तो ये अब तक बहुत बड़ा रूप ले लेता। आपसे पूछती हूँ कि आपने किसी भी पॉश एरिया में आपने किसी ट्रांसजेंडर को रेंट पे रहते हुए भी देखा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश विकसित हो रहा है, लेकिन सोच अभी भी वही पिछड़ी हुई है। बाहर से आई सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है, तो हम तो फिर यहीं की पैदाइश हैं। तो दर्शकों, आप देख सको कि आज आप एक ऐसा मुद्दा पे माते बात कर रहे हैं जको आज वायरल हो चुकी है। बात है कालेरी नीमरा थाना रे उठेरी, और उठे एक ट्रांसजेंडर साथे बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है। और इन पूरे मामले में आपने बताया तो मैं ट्रांसपोर्ट नगर उन एरिया में भी गयो जटे हुए रहे है, और उन्हें अलावा मैं उन्हें घर भी दिखाया। लेकिन हाँ, आप जयपुर शहरा बहुत ही नामचीन है नूर शेखावत जी मार साथ है, वहाँ बात करा वह कई कहवे इन बारे में। नमस्ते, मेरा नाम नूर शेखावत है। मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जिसको जन्म प्रमाण पत्र मिला। जन आधार पाने वाली मैं पहली किन्नर हूँ राजस्थान की। उसके अलावा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि इंडिया की एक पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं डिस्ट्रिक्ट आइकन हूँ यहाँ पे, और मैं एक CLG मेंबर भी हूँ, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, अपनी जो एरिया है पुलिस थाना वहाँ की। तो आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब आपने कई लगे आप खबर सुनी होला, कई कहना चाहो इन बारे में आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज का व्यवहार है हमारे प्रति, किन्नरों के प्रति, वो बहुत बुरा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा जो कि हम लोग शुरू से ही झेल के आते हैं, हम लोगों को फैमिली डिसोन कर देती है आसपास की सोसाइटी की वजह से। आज के दौर में आप देखिए, किन्नरों को आशीर्वाद सबको चाहिए, घर में कोई किन्नर पैदा हो जाए वो किसी को नहीं चाहिए। आज भी जैसे कि आप वाक्य बताती हूँ आपको, आज हॉस्पिटल में मेरी फ्रेंड की सर्जरी थी, वो सर्जरी के लिए मैं तो लोग बाग ऐसे हैरानी से हम लोगों को देख रहे हैं। मैंने पानी का ग्लास भी एक जने से मांगा कि मुझे प्यास लग रही थी एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लाके देते हैं, बट वो 1 घंटे तक वो आए नहीं। यहाँ पे तो ये हाल है, पानी के लिए भी हम तरस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रवैया है लोगों का, मुझे लगता है किन्नरों के प्रति अभी भी वो एक रूढ़िवादी सोच चल रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो हमको कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और अभी जैसा कि आपको पता ही है, सीकर में जो हुआ है केस अभी किन्नर के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ, उसको मारा गया, उसे गुप्तांग में उसको पता नहीं क्या क्या आपने सुना होगा कि न्यूज़ में आया था, हमको तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है वो चीज़ को। तो जो ये चीज़ है, तो क्या वो दंडनीय अपराध नहीं हो सकता? आज अगर इसकी जगह कोई अगर महिला होती, हम भी एक महिला ही हैं, आज अगर इसकी जगह कोई महिला होती तो ये अब तक बहुत बड़ा रूप ले लेता। देखिए, क्राइम जो है ना वो जेंडर बायस नहीं होता। वो ये नहीं देखता कि क्राइम की वो मेल के साथ होना है, फीमेल के साथ होना है, या किसी किन्नर के साथ होना है। मेरे साथ भी रेप हो सकता है, मेरे साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। मैं अपने आप को क्यों नहीं सेफ फील कर सकती? जब और महिलाएं अपने आप को सेफ फील कर सकती हैं, हमारा प्रशासन इतना उनको प्रोटेक्ट करके रखता है महिलाओं को, जो कि एक अच्छी बात है। बट क्या एक किन्नर होके मेरा ये अपराध है कि मैं किन्नर पैदा हुई, या मेरा कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इसके पीछे जो भी चीज़ रही है ना, उसको कड़ी से कड़ी प्रशासन को सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत सही बात बोली हो कि मतलब इन मामले में पूरी मतलब जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो भी आरोपी है उन्हें बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए। आप अगर बात बताई मैंने कि पानी वास्ते भी लोग एडी सोच रखे हैं, तो मतलब कई चीज है, मतलब आप आज देखा बार भारत बहुत विकसित हो चुके हैं, बहुत सारी योजना भी लेना है ट्रांसजेंडर वास्ते भी, और अब तो थर्ड जेंडर भी घोषित किया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है जो मतलब आज की तारीख में मतलब काफी चीजें पहले से सही हो रही है। तो वो कई कारण है कि मतलब हाल भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज में। आप देखिए ना, आप ये देख सकते हैं, पिछले साल ही मुझे जन्म प्रमाण पत्र मिला, जो कि भारत की पहली किन्नर मैं हूं जिसको जन्म प्रमाण पत्र मिला। अभी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास हमारा डेटा ही नहीं है, हम कब जन्म ले रहे हैं, हमारी कब मृत्यु हो रही है, उसका डेटा है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास। उसके अलावा भी अगर एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए, क्योंकि जब मैं बधाइयाँ मांगने जाती थी, मैं जब अपनी बधाइयों के लिए उदयपुर जाती थी, घर घर बधाई मांगती थी अपने रोज़मर्रा के काम के लिए, तो मुझे लोग बाग ये कहते थे आप पढ़ लिख के आप नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो उनके पास जब मैं पढ़ने के लिए गई तो मुझे कौन सा एजुकेशन आपने हाथ में दे दी? मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद कहीं जाके मुझे एजुकेशन का वो जो है मुझे मिला। मैं तब जाके मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। आप देखिए, हमको एजुकेशन के सेक्टर से हमको वंचित रखा जा रहा है, हेल्थ सेक्टर से हमको वंचित रखा जा रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने किसी भी पॉश एरिया में आपने किसी ट्रांसजेंडर को रेंट पे रहते हुए भी देखा?
नहीं देखा होगा। हम लोगों को कोई घर रेंट पे भी नहीं देता, रहना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमको घर से वंचित रखते हैं, हमको नौकरियों से वंचित रखते हैं, हमको पढ़ाई से वंचित रखते हैं, हेल्थ सेक्टर से हमको वंचित रखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश विकसित हो रहा है, लेकिन सोच अभी भी वही पिछड़ी हुई है किन्नरों को लेके। तो खास तौर पे आज हम बात करते हैं PWD, पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी पे बात करते हैं, और भी हम कई मुद्दों पे हम बात करते हैं, जातिवाद पे हम बात करते हैं, SC ST कास्ट पे भी हम बात करते हैं। आज सब लोग आगे हैं, तो हम किन्नर समुदाय पीछे क्यों हैं? और क्यों हमारे साथ ही इतना बड़ा ये जो चीजें हो रही हैं, क्या हमारे साथ किसी ने अगर क्राइम किया तो वो दंड के अपराधी नहीं है? ये जो हुआ था अभी सीकर में, उसके अलावा अभी अक्टूबर की बात है, एक ट्रांसजेंडर को रेप करके उसका गला घोट के उसकी बॉडी जला के गाँव में फेंक दी गई थी, और वो इलेक्शन का टाइम था, वो हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर थी। उसके अलावा उससे पहले जितने लोग मर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, उनको तो मुआवजा भी दिया जा रहा था। हम तो आपसे मुआवजे की मांग भी नहीं कर रहे, हम तो जस्ट एक जस्टिस की बात कर रहे हैं आपसे, जो कि हम एक आशा तो रख सकते हैं जस्टिस की, क्योंकि व्हाट आर्टिकल 21 सेज, हम भी तो इस भारत देश के नागरिक है ना। बाहर से आई सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है, तो हम तो फिर आप जानते हैं हम तो यहीं के नागरिक, हम तो यहीं की पैदाइश हैं, तो फिर भी हम लोग इतना सिक्योर फील नहीं करते अपने आप को लेके। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि अगर आरोपी पकड़ो जावे है, या फिर और भी अगर जो केस चल रहा है पेंडिंग में है, जो ट्रांजेक्शन साथे हो चुके हैं, तो अगर पकड़ो जावे तो वहाँ कई सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से तो उनको वही सजा देनी चाहिए जो एक महिला के साथ अगर दुष्कर्म करने वाले को दी जाती है, चाहे वो फांसी की सजा ही क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी किन्नर के साथ भी ऐसा कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ ऐसा क्राइम हो रहा है, तो उसे भी फांसी के वो काबिल ही है वो इंसान जो ये काम कर रहा है। देखिए, हम लोगों को भी उतना ही जीने का हक है समाज में जितना आप लोगों को है। हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम लोग जो हैं, हम लोग खाली आपके घर आते हैं, आपको कुछ दुआ आशीर्वाद देकर ही जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कुछ रोल ही नहीं है आप लोगों की जिंदगी में। तो क्यों हमारे साथ आज इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है? जहां हमको भगवान का रूप माना जा रहा है, वहां उसी किन्नर के आप गुप्तांग में आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये एक बहुत शर्मसार हरकत है। खैर, इस समाज से तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं, जो समाज महिलाओं को भी पैरों की जूती मानता है, वो किन्नरों को तो क्या ही मानेंगे। तो इस समाज से तो मैं कुछ उम्मीद रखती नहीं हूँ। बट हाँ, मेरा ये ज़रूर प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको सख्त से सख्त इस चीज़ पे कार्रवाई हो। अच्छा, आप देखा समाज के अंदर मतलब बहुत सी जगह पे, बहुत सारे शहर है जटे आप देखा कि नकली किन्नर भी आजकल बहुत सामने आ रहा है। तो वाणे वास्ते आपने कहीं कहना चाहो कि मतलब वाणे वास्ते भी कुछ सजा होनी चाहिए? मतलब आज नाम कटे न कटे खराब ही कर रहा है, वाणे वाने आप कहीं कहना है? देखिए, नकली किन्नर का मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आसपास के जो लोग हैं थोड़ा सतर्क रहें इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम लोग किन्नर समाज में हमारे जो एरिया होते हैं वो बटे हुए होते हैं। उसके अलावा कोई अगर आपके गली घाट में आ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द पुलिस में संपर्क करें और उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि जो नकली किन्नर से घूम रहे, जो बसों में, ट्रेन में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो हम जैसे डेरेदार होते हैं, जो गद्दीपति जैसा आपने वर्ड यूज़ किया, वो कभी ऐसे ट्रेनों में, बसों में आपको मांगते हुए नहीं दिखेंगे। अभी देखेंगे आप, पुणे में भी ये चीज़ हुई है कि उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक कानून रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने रोड पे जो सिग्नल पे बैगिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक एक्शन लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि वही चीज़ हम लोग कहते हैं कि आप असली नकली से थोड़ा सावधान रह के चलें। तो आप देख रहा था, ये थी हमारे हाथ है नूर शेखावत जी, और जयपुर से ही है, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं और बहुत समझदार हैं, और बहुत सी ऐसी NGO और वास्ते जुड़ी हुई है, और समाज रे वास्ते एक बहुत अच्छा संदेश ये दिया है कि आज लोगों ने अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए, और जो भी आरोपी उन ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप बीच में आप दोस्त दीपक झलको जयपुर से, और इन्हें आप वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इनमें आपने कई अच्छे लगे हो। धन्यवाद।